क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन buys two kinds of cloth material for school uniform shirt material that cost him ₹50 per meter। दो तरह का कपड़ा खरीदा उसने, जो कॉस्ट है उसकी शर्ट मटेरियल का रेट जो है वो 50 का है, ₹50 1 मीटर, यानी 1 मीटर जो है ₹50 का आता है, और ट्राउजर मटेरियल आता है ₹90 का पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट ₹90 है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो अगर वो 3 मीटर शर्ट लेता है तो उसके लिए 2 मीटर ट्राउजर लेता है, ये इसका रेशो है। अब उसके बाद में वो उसको सेल कर देता है मटेरियल को 12% और 10% रेस्पेक्टिवली, यानी अब इसके बाद में क्या करेगा वो, जब टोटल उसकी सेल होती है कि इतने रुपए की हो जाती है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर रेशो पहले हमने लिख लिया है, पर रेशो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल 3x रेशो 2x। अब इन रेशो को लिखने के बाद ये कहाँ से आया रेशो, देखिए 3x तो किसका था, शर्ट का, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो ये 3 आ गया, और देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, इसके अंदर x लगा दिया। जब रेशो होता है तो उसके अंदर x लगाना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का मतलब हो गया कि हमारे पास में कितनी है शर्ट का मतलब 3x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट से। इसका शर्ट का रेट यहाँ गिवन है 50, तो इसे 50 को यहाँ लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 53 था 150, तो 150x यहाँ आ जाएगा ये। अब इसका सेलिंग प्राइस लिखना होगा हमें, SP सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP यानी कॉस्ट प्राइस। इसका जो प्रॉफिट का जो रेट है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12 है। 12 कहाँ पर गिवन है, ये है, ये शर्ट का है और ये ट्राउजर का है, तो यहाँ पर हमें 12 रखना होगा। 100 प्लस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस में इसको रखेंगे 150x। अब देखिए 112 तो ऊपर हो गया, अपॉन 100 हो गया, मल्टीप्लाई 150x हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और इसे हमने किससे कट कर लिया, 5 से, 5 2 द 10 और 5 3 द 15। इसके बाद में 2 से इसे कट कर लिया हमने, 2 5 द 10 2 6 द 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 की और 3 की, 3 6 द 18 कैरी 1 3 5 द 15 और 16। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया इतने रुपीस, किसका, शर्ट मटेरियल का। इसी तरह से हम निकालेंगे ट्राउजर का सेलिंग प्राइस किसका निकालना हमें, सेलिंग प्राइस निकालेंगे अब हम ट्राउजर का। तो ट्राउजर का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालेंगे पहले, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो इसका रेशो कितना है, 2x है, और यहाँ पर जो इसका रेट है वो 90 है, तो 90 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई करने पर 9 टू द 180, यहाँ पर 180x हो गया ये। अब इसका जो प्रॉफिट है वो 10% है ये, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर 100 प्लस इसका गेन परसेंट कितना है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं, अपॉन 100 मल्टीप्लाई इसका कॉस्ट प्राइस 180x, इसको हमने प्लस कर लिया, 110 हो गया ये, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x। अब देखिए 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 8 द 88, यहाँ करेंगे इसको अब हम 11 की और 18 की, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 18 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 8 द 88 कैरी 1, 11 8 द 88 कैरी 8, 11 1 द 11, 11 और 8 19, तो ये आ गया 198x लिख लेंगे इसको हम, तो यहाँ लिख लेते हैं हम
यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल जो यहाँ था इसको हमने क्योंकि वहां लेके जा रहे हैं इसको, तो ये आ गया 198। इस 198 को हमें यहाँ लिखना होगा 198x। ये सेलिंग प्राइस इसका निकल करके आ गया 198x। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसमें ये करेंगे कि टोटल हमारी सेल इतनी है, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹36,600 और टोटल जो निकलेगा इसका दोनों का निकलेगा, यानी 168x तो यहाँ से ले लेंगे प्लस 198x यहाँ से ले लेंगे इज इक्वल टू 36600। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 168 और 198, 8 और 8 16 कैरी 1, 9 और 10 और 6 16 कैरी 1 3, तो ये आ गया यहाँ पर 366। 3 यहाँ पर आया 366x और यहाँ पर ये आ गया ऐसे ही। अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36600 अपॉन 366। ये वाला मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो ये नीचे आ गया इसके डिवाइड में। अब देखिए ये 1 टाइम कट जाएगा इससे, ये 1 टाइम चला गया और ये 2 0 इसके ऊपर आ गए। अब ये पूरा कट गया, कितने टाइम, 100 टाइम गया। ये x की वैल्यू आ गई 100। अब फाइंड क्या करना था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्राउजर मटेरियल बॉट इक्वल टू, ट्राउजर का कितना था यहाँ पर 2x था, ये इक्वल टू 2x। अब x यहाँ पे 100 रखना हमें, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 मीटर आंसर।